तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके लिए। और चूंकि मैं पॉइंटर पहले बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर और आज एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी रिक्वेस्ट के कारण मैं एक बार फिर इसको बताने जा रहा हूँ। और अब बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। पहले भी मैंने बहुत ही आसान भाषा में बताया है, लेकिन आज मैं कुछ और ढंग से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए। पहले भी मैंने पिछला ट्यूटोरियल आपको दिया है इस सिंपल से एग्जाम्पल के साथ में। तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी आप समझ सकते हो, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप इस ट्यूटोरियल को जरूर देखो। तो चलिए बात करते हैं, एक सिंपल बात करते हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। सपोज दैट मैं प्रोग्राम में बताऊंगा और आपको डायरेक्ट अपने प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। मान लो कि एक डायरी है। मान लो एक डायरी है। डायरी में क्या लिखा हुआ है? डायरी में आप देखते हो कि आपने अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखा हुआ है। नंबर 1 पे एड्रेस है, नंबर 2 पे एड्रेस है, नंबर 3 पर एड्रेस है। एड्रेस है ना? तो एड्रेस तो लिखा हुआ है। अगर कोई एड्रेस लिखा हुआ है तो एड्रेस है, घर नहीं है। मान लो किसी फ्रेंड का कोई घर है, तो यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा हुआ है। एड्रेस कोई घर नहीं होता है, एड्रेस पता होता है, वहां तक जाने का एक माध्यम होता है। तो वही बात होता है पॉइंटर के साथ। तो पॉइंटर में क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि यहाँ पे एक एड्रेस की कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है। तो आज बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। तो आपकी डायरी क्या है? डायरी एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कि इसमें बहुत सारे एड्रेस रह सकते हैं और बहुत सारे घर के एड्रेस है इसमें, है कि नहीं? बहुत सारे घर के एड्रेस है इस डायरी में लिखे हुए। मान लो कि ये डायरी आपके घर पे है, तो इस डायरी का भी कोई एड्रेस है। मतलब एड्रेस मतलब पता। सिंपल सी भाषा में समझिए कि ये डायरी आपके घर में है, तो इस डायरी का एड्रेस क्या है? आपका घर है। और इस डायरी में जो एड्रेस लिखे हुए हैं उनका एड्रेस क्या है? आपके दोस्त का घर है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। जब भी हम लोग यूज करते हैं, जब भी हम लोग पॉइंटर का प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आज मैं आपको पॉइंटर की इसी प्रोग्रामिंग को बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। कृपया ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। देखिए, जब भी आप मूवी देखते हो ना, तो 3 घंटे की मूवी पूरी देख लेते हो, लेकिन किसी का भी ट्यूटोरियल, मेरा ट्यूटोरियल हो या फिर किसी का भी ट्यूटोरियल हो, आप 10 मिनट देखने में 10 बार सोचते हो। तो क्यों नहीं वो 10 मिनट आप शॉर्ट्स देखने लगते हो, तो देखने लगते हो 1 1 घंटे, 2 2 घंटे। तो किसी का 10 मिनट ट्यूटोरियल तो देख ही सकते हो आप, मेरा हो या किसी और का हो। जो पढ़ने वाली चीजें हैं उसको तो कम से कम देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। और मैं देखता हूँ, आपको लिखता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर, C++ कंपाइलर। आपके पास कंपाइलर सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद होगा। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। सिंपल मैं पूरा प्रोग्राम में लिखूंगा, लेकिन यहाँ से मैं कुछ हेडर फाइल्स वगैरह सब कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो जाए। जल्दी जल्दी थोड़ा ट्यूटोरियल भागे आगे। मैं सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये सारा कुछ हटा देता हूँ। मैं पूरा फिर से लिखूंगा, ठीक है? आपको भी समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है। तो इतना मैं इसको भी हटा देता हूँ। चलो मैं पूरा फिर से लिख, सबसे पहले लिखता हूँ क्या। देखिए, स्ट्रिंग, STRING। तो सबसे पहले लिखते हैं STRING। स्ट्रिंग ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है। अगर हम प्रिंट करें इसको तो क्या देगा? ध्यान से देखिएगा। सी आउट, सी आउट, और हम प्रिंट करते हैं ए को। बस सिंपल, इससे ज्यादा हमको कुछ प्रिंट नहीं करना है। मैंने इस सी आउट को प्रिंट करके दिखा दिया। सॉरी, यहाँ पे डबल डॉट है, इसको हटा देते हैं। सी आउट को प्रिंट करके आपको दिखा दिया। ए में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या करता हूँ कि ए में रजनीश को डाल देता हूँ। ऐसे ही एक वेरिएबल में कोई भी आप डाल सकते हो। मैंने ए में रजनीश को स्टोर करा दिया। सिंपल, स्टोर करा दिया। इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहीं पे एक
और मैं इसको स्लैश एन ले लेता हूँ। इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि स्लैश एन अगर लेते हैं तो न्यू लाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एक और प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करा देता हूँ। किसका? ए के एड्रेस को प्रिंट करा देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो क्या प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, यहाँ पे डबल सेमी कॉलन यहाँ पे आ गया है। इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको भी यहाँ से हटाएंगे। अब ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या प्रॉब्लम है? ओके, इस तरीके से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे एक सिंगल कोड को डाल देते हो। ठीक है, अब ये रन करना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ए प्रिंट हो चुका, ए में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया, और ए के एड्रेस पर जो एड्रेस है, ए का एड्रेस भी हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये दो ही चीज आपको बताया मैंने कि पहले ए की वैल्यू को प्रिंट किया और जो मेमोरी में एड्रेस वो लिया होगा, जैसे कोई घर है, घर को देख लिया आपने, लेकिन घर का कुछ एड्रेस भी तो होता है, तो समझ लो ये घर है और ये घर का एड्रेस है। ठीक है, एक वेरिएबल है जिसमें रजनीश को रखा हुआ है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और अगर मैं ए को प्रिंट कराता हूँ तो ए की वैल्यू प्रिंट होती है, अगर मैं ए के एड्रेस को प्रिंट कराता हूँ तो ए के एड्रेस की वैल्यू प्रिंट होती है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लो कि मेमोरी है, अरे मेमोरी छोड़ो, हार्ड डिस्क है सपोज दैट, या आपका पेन ड्राइव है, या आपका फोन है। अरे कहीं तो स्टोर होता होगा, आपका गाना स्टोर होता है, कहीं तो गाना स्टोर होता है आपके मेमोरी में, आपके हार्ड डिस्क में। तो वो जहाँ पे स्टोर होता है ना, उसका एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को ही ये डिनोट कर रहा है, ये आपका एड्रेस शो कर रहा है ना। तो ये इस तरह से समझ गए आप। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं, इक्वल बी, और बी में ए की वैल्यू को डाल देते हैं और प्रिंट कराते हैं किसको? बी। आपको क्या लगता है ये क्या प्रिंट होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो रजनीश फिर से प्रिंट होना चाहिए, और वही हुआ, रजनीश प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं ए बी में ए के एड्रेस को डालने की कोशिश करूं, जरा सा देखते हैं, ए की एड्रेस को डालने की कोशिश करूं तो क्या होगा? देखो क्या एरर आ गया, एरर आ गया। ये एरर क्यों आ गया? क्योंकि बी एक वेरिएबल तो है, लेकिन वो ऐसा वेरिएबल है, बी एक ऐसा वेरिएबल है जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रखेगा, एड्रेस को नहीं रखेगा। ठीक है, बी एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस के रखोगा, उस वैल्यू को नहीं रखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी वेरिएबल को, इसी बी वेरिएबल को हम लोग पॉइंटर टाइप बना देते हैं, पॉइंटर टाइप, ये स्टार डाल दिया। अब क्या होगा जरा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब आपको फिर से समझाऊंगा मैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मेमोरी है, मान लो ये मेमोरी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। सॉरी, फिर से बना देता हूँ इसको। यहाँ पे एक मेमोरी है और यहाँ पे दो पार्ट में बटा हुआ है, ये ए है, ए की वैल्यू यहाँ रहेगी और ये बी की वैल्यू रहेगी। ए में क्या रखा हुआ है? ए में यहाँ पे रजनीश रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ए में ये वैल्यू रखी हुई। ठीक है, और बी में क्या रखा हुआ है? बी कैसा है? बी, बी में क्या है? बी का खुद का एड्रेस तो है ही, देखो ये ए का एड्रेस होगा, ये ए का एड्रेस है, इसका एड्रेस है। ठीक है, अब ये एड्रेस कहाँ रख दिया मैंने? यहाँ पे देखो, ए का एड्रेस बी में रख दिया, तो ए के एड्रेस को बी में रख दिया, यहाँ पे रख दिया। और बी के खुद का एड्रेस भी कुछ होगा, आपको लग रहा है ना, बी के खुद का एड्रेस भी कुछ होगा। जरा समझते हैं इस चीज को, यही आदमी मार खा जाता है। मैं ये दिखाता हूँ आपको, बी के खुद का एड्रेस भी होगा। इसका कॉपी करते हैं और एक और वेरिएबल बनाते हैं और एक और प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं एड्रेस ऑपरेटर डाल के। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर स्लैश एन डाल देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
स्लैश एन डाल देते हैं तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। कॉपी करके और यहाँ पे डाल देते हैं तो अभी क्या आएगा। अब देखो देखो ये बी का एड्रेस है। देखो अभी क्या है, मैंने क्या बताया था आपको कि एक कॉपी में बहुत सारा एड्रेस रखा हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये कॉपी क्या है, ये कॉपी है बी। ठीक है, और एक दोस्त के आपका अपना घर है, वो है ए। ठीक है, ए का अपना एड्रेस है, ए का एड्रेस क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, बी का क्या एड्रेस है, ये हो गया, यहाँ ये हो गया बी का एड्रेस। और ये जो एड्रेस है ए का, वो इसमें डाल दिया गया है, रखा गया है, आपने नोट करके रखा है कि अच्छा ए का एड्रेस ये है, बी का एड्रेस ये है, सी का एड्रेस ये है, लेकिन डायरी का भी तो कुछ एड्रेस है, तो ये डायरी का एड्रेस है, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो इसी को पॉइंटर हम लोग बोलते हैं, है ना। तो फिर से समझा देता हूँ एक बार। ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बी क्या किया कि बी हम लोगों ने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया पॉइंटर टाइप, सिंपली ए को यहाँ प्रिंट किया और ए के एड्रेस को यहाँ प्रिंट किया, है ना। मैं लिख भी देता हूँ और आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए के एड्रेस को बी में डाला, हिंदी में लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया, बी को प्रिंट किया, हो गया। अब इसी तरह अगर आपको बी का एड्रेस रखना है तो अब देखो बी का एड्रेस रखना है तो बी फिर आपको रखना होगा कहीं पे। अभी देखो एक और बनाता हूं मैं, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, दिमाग लगाइएगा। स्ट्रिंग सी, स्ट्रिंग सी। तो अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे सी इज इक्वल टू बी कर देता हूं। क्या होगा, अभी जरा सोचिए क्या होगा। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग क्या करता है। सी को प्रिंट कराते हुए हम लोग, यहाँ पे हम लोग सी को प्रिंट कराएंगे। सी को प्रिंट करा देते हैं तो देखिए क्या आएगा। देखिए एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है कि सी एक नॉर्मल वेरिएबल, क्यों नॉर्मल वेरिएबल है, और हमने उसमें बी को डाला हुआ है, और बी में तो एड्रेस है, लेकिन सी के पास कैपेसिटी नहीं है वो कि एड्रेस को रखेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सी को पॉइंटर वेरिएबल बना देते हैं, और इसको रन करने की जब कोशिश करेंगे हम लोग तो अब ये रन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अब हमारा रखा है बी के एड्रेस को। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा सॉरी सी में जो वैल्यू है उसको रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो है पॉइंटर वेरिएबल काम करता है। अब पॉइंटर के बारे में और जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि देखो ये वीडियो लंबा हो रहा है और धीरे धीरे मैंने सोचा है कि पॉइंटर पे 2-4 वीडियो और डाल दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़िए, वीडियो को देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट में कमेंट कीजिए, बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा, एक एक ध्यान से बताऊंगा कि क्या होता है पॉइंटर।